हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स के फरवरी 2024 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड लाइफ साइज स्टेचू ऑफ जनरल बिपिन रावत, जो कि नेशन के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनकी स्टेचू को कहाँ अनवील किया गया है, किस शहर में अनवील किया गया? ऑप्शन है बेंगलोर, न्यू दिल्ली, पुणे या फिर देहरादून। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा देहरादून। करेक्ट ऑप्शन होगा देहरादून, डी पार्ट। पुष्कर सिंह धामी और राजनाथ सिंह दोनों लोगों ने मिलकर इसको अनवील किया। किस जगह अनवील किया? टॉन्स ब्रिज स्कूल इन देहरादून। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स हैव अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024। ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या फिर कैटरीना कैफ। तो करेक्ट ऑप्शन है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया सीएसके ने। सीएसके पिछले साल की चैंपियन भी थी आईपीएल 2023 की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु गणपति हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। टीटी बनी है, पहली ट्रांस वुमेन है सिंधु गणपति। सिंधु गणपति नाम भी पूछा जा सकता है। किस रेलवे की है? ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न या फिर नॉर्दर्न? तो ये साउदर्न रेलवे की बनी है और ये एक अपने आप में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रांस वुमेन, फर्स्ट ट्रांस वुमेन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सवेरा प्रोग्राम एम्ड एट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए सवेरा प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इन फरवरी मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया था। कौन सा प्रोग्राम? सवेरा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का नाम भी पूछा जा सकता है, जिसका पर्पज क्या है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये किस राज्य की बात हो गई? हरियाणा की। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस आईईओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसे जीईएफबी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन से नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। ऑप्शन हैं गीता बत्रा, गीता गोपीनाथन, अरुंधति भट्टाचार्य या फिर अंशुला कांत। करेक्ट ऑप्शन है गीता बत्रा। गीता बत्रा एक इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के सेक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा गीता बत्रा, ऑप्शन ए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर ए जापानीज नॉन इन्वेजन। ये बुक आपके सामने हमने मेंशन भी कर दी है। ऑप्शन है अरुंधति राय, अभिषेक बनर्जी, मुकुंद पद्मनाभन, रघु चौधरी। करेक्ट ऑप्शन है मुकुंद पद्मनाभन। करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके अलावा और भी बुक्स हैं जो 2024 में चर्चा में रही हैं। एआईएन नेशनल सिक्योरिटी, पिछले वाले में बताया था, सीडीएस अनिल चौहान है। इसके अलावा एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। फिर है प्रणब माई फादर, शर्मिष्ठा मुखर्जी। द कुकिंग बुक्स, रामचंद्र गुहा। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, चारू निवेदिता। तो ये बुक्स और हैं जो कह सकते हैं कि 2024 में ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखती है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मा गार्जन किसके किसके बीच होता है? तो इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच। तो ये राजस्थान में जो अकर किया, कौन सा धर्मा गार्जन का संस्करण था? तो दिस वाज द 5th एडिशन। इट वाज द 5th एडिशन। धर्मा गार्जन का 5th एडिशन था। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शशि थरूर वाज कन्फर्ड विद द कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर चेवालियर डे ला लीजन डी ऑनर। ये अवार्ड दिया गया है शशि थरूर को फरवरी 2024 में। किस देश ने दिया है? तो ये फ्रांस ने दिया है। ये फ्रांस ने दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए पार्ट हो जाएगा। शशि थरूर को ये अवार्ड दिया गया है, चेवलियर डाली लीजन डी ऑनर। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 ईयर ओल्ड अश्वत कौशिक हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट ए ग्रांड मास्टर ड्यूरिंग द ब्रिगेडर पर स्टेटस हाउस ओपन इन स्विट्जरलैंड। हु इज दैट ग्रैंड मास्टर? किसको हरा के वो नाम अपना किया है? सबसे कम एज का हुआ है, 8 ईयर्स ओल्ड है अश्वत कौशिक, जो कि आपके सामने है। और पूछा गया है कि जिसको हराया उसका क्या नाम है? तो उनका नाम है जैक स्टोपा। 37 ईयर्स हैं जैक स्टोपा, 37 ईयर्स के उनको हराया। कहाँ के हैं जैक स्टोपा? तो पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। पोलैंड के जैक स्टोपा को हराया। किसने हराया? अश्वत कौशिक ने हराया है, 8 ईयर ओल्ड।
अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन है नंद किशोर यादव, राजेंद्र विश्वत अरेलकर, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव। ये दोनों तो है ही नहीं, ये उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, ये मंत्री के पद पे हैं, इन्हीं दो में ऑप्शन में आएगा। तो नंद किशोर यादव को बनाया गया, सीनियर बीजेपी लीडर हैं जिन्हें अनोनिमसली मतलब निर्विरोध तौर पे चुना गया है, इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ए सेवेंथ टाइम MLA Yadav represents the Patna Sahib Assembly constituency. He has also held different departments in the state government. तो यहाँ नंद किशोर यादव करेक्ट ऑप्शन होंगे, स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान? इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तौर पे कौन बने हैं? नाम के तौर पे भी याद रखना है, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। अगर नाम आ जाए तो आप नाम भी लिख सकें। अगला क्वेश्चन है, रविचंद्रन अश्विन हैज बिकम द किस नंबर के इंडियन बॉलर बने हैं और वर्ल्ड में किस नंबर के इंडियन बॉलर बने हैं? 500 विकेट टेस्ट हिस्ट्री में कंप्लीट किए हैं रविचंद्रन अश्विन ने, और इन्होंने अपने 98th टेस्ट में इन्होंने विकेट 500वीं ली। जिसको आउट किया उनका नाम जैक क्राली था, वो इंग्लैंड के थे, और ये सेकेंड बॉलर हो गए हैं अनिल कुंबले के बाद। तो सेकेंड ऑप्शन में ए और बी में है। वर्ल्ड में ये 9th बॉलर हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड बी पार्ट हो जाएगा। काफ़ी टिपिकल हो गया है, नहीं तो जनरली क्वेश्चन इतना ही पूछा जाना चाहिए कि 500 विकेट लेने के मसले में भारत में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय अनिल कुंबले के बाद ये हो गए हैं, या नाम क्या है तो रविचंद्रन अश्विन है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये करने का बेसिक मोटो यही है कि कितना भी टिपिकल बना दिया जाए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से लेकर, तो आप उसको कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसे WSF कहते हैं, 2024 कमेंस्ड इन विच सिटी? लखनऊ, काठमांडू, चेन्नई, गांधीनगर? करेक्ट ऑप्शन काठमांडू है। 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये भी है 16 कॉन्फ्रेंस। कौन से नंबर की है? 16 कॉन्फ्रेंस है। 2024 कहाँ हुई? काठमांडू में। 5 दिन चली है। इसकी थीम क्या थी? अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। एक चीज ये और इंपॉर्टेंट मिल गई, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। थीम याद रखिएगा, WSF 2024 16 कॉन्फ्रेंस कहाँ आकर की? काठमांडू में। 14th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ IRCTC? IRCTC अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डायरेक्टर और अलग अलग पदवी बहुत होती रहती हैं, IAS ऑफिसर की रीशफलिंग हर मंथ होती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर क्वेश्चन क्रिएट होना बहुत ईजी होता है। ऑप्शन है अंशिका सिंह, संजय कुमार जैन, कमला गर्ग, रोहिणी भारद्वाज। तो CMD ऑफ IRCTC फरवरी में किसे नियुक्त किया गया न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर? तो संजय कुमार जैन। लास्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड ए न्यू फीचर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म पॉकेट UPI टू फैसिलिटेट पेमेंट्स विदाउट लिंकिंग बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट आपको लिंक भी नहीं करना है। कौन सी फिनटेक कंपनी ने ये नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है पॉकेट UPI? इसका नाम है पॉकेट UPI। ऑप्शन है मूवीविक, अमेजन पे, फोन पे या गूगल पे? तो मूवीविक ने किया है। मूवीविक ने ये नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है पॉकेट UPI। ये अलाउ करता है यूजर्स को मेक UPI पेमेंट्स थ्रू मूवीक्विक वॉलेट without linking their bank account, thus giving more power in the hands of the users with an additional choice while they made UPI payments। ये बेटर है कि हमारा बैंक नहीं अटैच है फिर भी हम पेमेंट कर सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। मूवीविक इसमें आगे है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस ये थे, 15 पहले किए थे 30 क्वेश्चंस। ये PDF भी 30 क्वेश्चंस की भी PDF और इसकी भी PDF आपके विद इन 15 मिनट्स इसके सामने होगी, आपके पास होगी।